जय भोलेनाथ दोस्तों। अधिक मास की कहानी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अधिक मास में सुनी जाने वाली यह कहानी। एक नगर में दो जाट जाटनी रहा करते थे। वह बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मैं आपको 4 रोटी बना के देती हूँ। आप नदी किनारे जाइए, वहाँ पर राम लक्ष्मण घूमने के लिए आते हैं, तो आप वहाँ जाकर कहिए कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। और ऐसा कह के आप घर को आ जाना। जाट पूरे रास्ते इसको याद करता चला गया, लेकिन जब वहां जाके बोलने की बारी आई तो वह भूल गया और बोला कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे खम्बे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, यह तुम्हें बड़ा बता रहा है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि यह मूर्ख व्यक्ति है, क्या भला इस संसार में राम से बड़ा कोई हो सकता है। वह बोले कि फिर भी इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम्हें इन्हें कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण ने जाट को सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली दे दी। जाट घर को चला। रास्ते में चोर आए और सिक्कों की थैली लूट कर ले गए। जब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो जाट ने बताया कि मुझे सोने के सिक्कों की थैली मिली थी, लेकिन रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया। जाटनी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें फिर बना के दूंगी और तुम फिर वहां जाकर ये बोलना। जाटनी ने दूसरे दिन ऐसा ही किया। 4 रोटी बनाई और जाट नदी किनारे पहुंच गया और वहां जाकर के फिर उसने बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम ने कहा लक्ष्मण, ये तुम्हें बड़ा बता रहा है। लक्ष्मण ने कहा यह इस संसार का महामूर्ख व्यक्ति है, क्या कोई राम जी से बड़ा हो सकता है। भैया मुझे तो लगता है कि यह व्यक्ति पागल है। राम जी ने कहा नहीं, अगर इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम्हें इन्हें कुछ तो देना चाहिए। तो लक्ष्मण ने जाट को सोने की ईंट दे दी और वह घर को चल दिया। रास्ते में फिर चोर आए और उसकी वह सोने की ईंट लूट कर ले गए। इस बार जाट बहुत दुखी हुआ और जाटनी से कहा कि आज मुझे सोने की ईंट मिली थी, लेकिन चोरों ने उसे भी लूट लिया। तो जाटने को थोड़ा शक हुआ। उसने कहा कि तुम वहां जाकर क्या बोलते हो। तो उसने बताया कि मैं बोलता हूँ लक्ष्मण बड़ा राम छोटा, वो बैठा अम्बे की डाली, वो बैठा चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी ने कहा कि आप तो बहुत भोले हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको सही बोलना है। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। इस बार जाट नदी किनारे पहुंचा और उसने सही सही बोला कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब लक्ष्मण बोले आज तो भैया कमाल हो गया, इसने एकदम सही बोला है। तो राम जी मुस्कुराए। लक्ष्मण बोले भैया इसे कुछ दे ही दो। तो राम जी बोले कि भैया मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, जो तुम थोड़ी ले जाओ। राम जी ने एक डली मिट्टी जाट को दे दी। जाट मिट्टी लेकर बड़बड़ाया कि जाटनी ने आज तो बहुत ही गलत सीख दी है। और दिन तो सोना चांदी मिला करता था, आज तो मिट्टी मिली है। और वह घर की तरफ चल दिया। रास्ते में चोर आए और उसे लूटने लगे, तो मिट्टी देखकर उन्होंने कहा इसके पास तो कुछ भी नहीं है, और वह चले गए। जाट मिट्टी लेकर घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि आज क्या मिला है। जाट ने कहा तुमने तो आज बहुत ही गलत सीख दी, आज तो मिट्टी मिली है। तो जाटनी ने कहा चलो कुछ तो मिला है, रोज तो तुम खाली हाथ आ जाते हो, मिट्टी से हम चूल्हा चौकी लीप लेंगे। ऐसा कहकर जाटनी ने मिट्टी तुलसी क्यारे के पास रख दी और सो गई। सवेरे उठकर उसने देखा कि मिट्टी हीरे मोतियों में बदल गई। ऐसे उदार स्वभाव के हैं श्री राम जी, जो मिट्टी को भी सोना और मणि मोती बना दे।
हे प्रभु श्री राम, आपने जिस प्रकार जाट जाटने की मिट्टी हीरे मोती में बदल दी, वैसे कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सारे परिवार को इसी तरीके से धन दौलत और वैभव प्रदान करे। अब मैं आपको विनायक महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक छोटी सी लड़की अपने चबूतरे पे बैठी हुई झूठ मूठ से झूला झूला रही थी और बिलौना बिलो रही थी। उसी समय विनायक जी महाराज रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि हे बालिका, तुम यह क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा, मेरे कोई भाई तो है नहीं, इसलिए मैं झूठ मूठ ही भाई को खिला रही हूँ, और हमारे गाय भी नहीं है, तो हम बिलौना किसका बिलोएं, इसलिए मैं झूठ मूठ का बिलौना बिलो रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची से यह बात सुनकर भगवान गणेश जी को दया आ जाती है, और उन्होंने कहा कि हे कन्या, तू अपनी आंखें बंद कर। लड़की ने ऐसा ही किया, और भगवान गणेश जी ने उसके पास खेलता हुआ एक छोटा सा भाई दे दिया, और पास में ही एक बिलौना दे दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस छोटी कन्या को आपने दया करके छोटा भाई और बिलौना दिया, वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोगों ने पहले वाली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वह भी ज़रूर सुनें। जय भोलेनाथ दोस्तों।